वेलकम बैक क्लास 11। आज के वीडियो में कॉमर्स नहीं अकाउंट्स का एक टॉपिक मैं लूँगा। ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर आप क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है। दिस वीडियो इज फॉर योर अकाउंट्स क्लास 11 एंड दैट टू इन दैट वी विल गोइंग टू सी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं जो हम लोग को बनाने होते हैं या पूरे अकाउंटेंसी में। क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट जिसमें पूरी अकाउंटेंसी आपकी पूरी डिवाइड की गई है। ठीक है। क्या क्या है वो? नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। दिस आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन अकाउंटेंसी इन क्लास 11। ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, इसी तीनों पार्ट में ही पूरी अकाउंटेंसी आपकी डिवाइड है। जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे अकाउंटेंसी में, आइदर इट विल बी ऑफ पर्सनल अकाउंट और इट विल बी ऑफ रियल और ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल अकाउंट कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट नाम से समझ लो। ठीक है। पर्सन दैट मींस पर्सन्स के अकाउंट, ह्यूमन बीइंग्स के अकाउंट। ओके। Like a businessman deals with various human beings. ठीक है। Some might be debtors and others might be creditors. जिन human beings से business deal करते हैं, those human beings will be come under personal account. For example, it shows the name of persons which the business deals with. Okay. एग्जाम्पल क्या है? मोहन, राम, श्याम, ठीक है, अमित, एनीथिंग। ठीक है। तो these persons, ठीक है, they come under पर्सनल अकाउंट। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में किसी भी पर्सन का नाम आ जाए, ठीक है, आप तुरंत समझ जाना कि दैट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो सारे के सारे नाम जितने भी हैं दैट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट। फर्दर पर्सनल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है। क्या क्या टाइप्स है पर्सनल अकाउंट के? सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज योर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, and the third one is your representative personal account. So these are the 3 parts into which personal accounts are divided. सबसे पहले नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल माने नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स, द क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है। इंसान जिससे बिजनेस डील करते हैं। फॉर एग्जांपल मोहन, सोहन, राम। ठीक है। दिस ऑल कम्स अंडर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? ओके। नाउ मूविंग अप टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या होगा आर्टिफिशियल? एज द वर्ड सेज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है दे डोंट हैव एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस बट दे आर आर्टिफिशियल इन नेचर। आप लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड इट हैज एन स्टेटस ऑफ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। तो कभी भी कोई भी बिजनेस इफ इट्स डीलिंग विद सम कंपनीज, ठीक है, और मे बी सम बैंक्स और मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स एंड कंपनी विल आल्सो कम अंडर पर्सनल अकाउंट अंडर द हेड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो क्या एग्जांपल हो जाएगा इसमें? कंपनी, फर्म्स, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। दिस ऑल विल कम अंडर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। बिकॉज कंपनी जो होती है या कॉर्पोरेट सोसाइटी जो होती है इट इज आर्टिफिशियल इन नेचर। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। जितने भी बिजनेस कंपनी से डील करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी से डील कर रहा है या विप्रो से डील कर रहा है, ठीक है, दोस कंपनी विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट एंड इट विल बी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? फाइन। Now moving to the last part of personal account, that is representative personal account. ठीक है।
दिस टाइप ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को कुछ देना बकाया रह गया था, फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी या वेजेस भी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो किसी भी अकाउंट के आगे अगर ये वर्ड आ जाए आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, दैट अकाउंट विल बी कॉल्ड एज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि सैलरी या कोई एक्सपेंस मुझे देना था बट मैंने उसको पे नहीं किया। इट माइट बी टू अ पर्टिकुलर पर्सन और इट माइट बी टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड, रिप्रेजेंट करता है पूरे ग्रुप को या एक पर्सन को, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और एग्जांपल में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड। जब भी ये वर्ड आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आ जाए भैया तो समझ लेना दैट कम्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? दिस वाज योर अबाउट पर्सनल अकाउंट की पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार इसकी फोटो ले लीजिएगा आप, ठीक है। नाउ विल मूव टू द रियल अकाउंट, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं। नाउ रियल अकाउंट में क्या क्या होता है? रियल अकाउंट में आते हैं आपके एसेट्स। I hope you all know what assets are, ठीक है। assets are the property of a company or a business, ठीक है, जिससे वो इनकम जनरेट करती है over a long period of time, for example machines and all, ठीक है। तो रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स होंगे that will come under रियल अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। फर्दर रियल अकाउंट इज क्लासिफाइड into two types. One is your tangible and another one is your intangible. I hope you have heard this name tangible and intangible before also, ठीक है। tangible का मतलब क्या होता है? those things that we can see and touch, those assets that we can see and touch will come under tangible real account. and intangible क्या होता है? those assets that we cannot see neither we can touch, that comes under intangible real account. जैसे मैंने बताया रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स आएंगे, तो टैंजिबल में क्या क्या आएगा? दैट वी कैन सी एंड टच, दैट विल कम अंडर मशीन्स, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, लैंड, दिस ऑल आर एसेट्स and that can be seen and it can be also be touched, ठीक है। that's why it is called as tangible assets or you can call it tangible real account, ठीक है। intangible में क्या है? कुछ assets होते हैं that neither we can see nor we can touch, ठीक है, but वो assets होते हैं मेरे, ठीक है। those are the assets for me. उसमें क्या क्या आएगा? example goodwill, patents, copyright, ये सारे एग्जांपल्स आएंगे आपके इनटैंजिबल रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट में सिर्फ एसेट्स आएंगे और एसेट्स रियल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल में वो चीज आती है दैट वी कैन सी एंड टच, मशीन्स, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, दिस ऑल एसेट्स वी कैन सी एंड ऑल्सो वी कैन टच देम। इनटैंजिबल में आता है दैट वी कैन नॉट सी दैट वी कैन टच, लाइक फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, दिस आर आवर एसेट्स, ठीक है। इसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, ठीक है, बट दे आर इंटैंजिबल इन नेचर, इनकी भी वैल्यूज होती है, ठीक है। दैट इट आल्सो हेल्प्स द बिजनेस टू ग्रो एंड टू अर्न प्रॉफिट। जो बाद में लिखेंगे क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। दिस ऑल विल कम अंडर रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा? एसेट्स। क्लियर है? दिस वाज अबाउट योर रियल अकाउंट। नाउ विल मूव टू द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, दिस अकाउंट, अब क्या बचा? पर्सन्स के नाम हो गए, कंपनी के नाम हो गए, ठीक है, एसेट्स हो गए, सारे आ गए। अब हमारे बचा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, रेंट एंड ऑल, ठीक है, परचेजेस,
सेल्स इनकम, ठीक है। तो एक्सपेंस इसमें आएगा एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है। दीज ऑल विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सपेंस दिख गया तो सीधे दिमाग लगाना चाहिए कि ये नॉमिनल अकाउंट का है, ठीक है। इट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इनकम कोई दिख गई, जैसे कि मान लो कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस का क्या क्या होगा, एग्जांपल परचेजेस, परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। दैट विल कम, परचेज माने हम गुड्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो दैट्स एन एक्सपेंस फॉर मी, ठीक है। सैलरी हम पे कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एक्सपेंस पे वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ठीक है, रेंट पेड, these all are our expenses and that will come under nominal account, ठीक है। इनकम्स क्या होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकम्स कमीशन रिसीव्ड, या रेंट रिसीव्ड, अगर वर्ड रिसीव्ड आ गया रेंट कमीशन के आगे, ठीक है, दैट विल कम बी कॉल्ड एज इनकम्स, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स, जो गुड्स हम खरीदा, हमने परचेज किया, हमारा एक्सपेंस होता है, उसी रॉ मटेरियल से हमने गुड्स बना के बेचा, दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्स एंड सेल्स इज द इनकम फॉर आवर बिजनेस, ठीक है। दीज ऑल आर द आइटम्स दैट विल बी कमिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। बहुत इट इज नॉट दैट टफ, बट यू नीड टू नो कि किस किस अकाउंट पे क्या क्या आएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा that would be about golden rules of accountancy, that what we call as the base of accounts, ठीक है। if you are not able to know the golden rules you can never do your accounts, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बट उस वीडियो से पहले मुझे ये बताना था कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स में क्या क्या आएगा। प्लीज गाइस गो थ्रू इट, ठीक है, बाय हार्ट कर लो इसको, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है इसमें कि पर्सनल माने पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नेचुरल ह्यूमन बींग्स आएंगे, आर्टिफिशियल में कंपनीज, ठीक है, कॉर्पोरेट सोसाइटीज आएंगी, फर्म्स आएंगी, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आएंगे, क्लियर है। देन कम्स योर रियल अकाउंट, जिसमें सिर्फ एसेट्स आएंगे और एसेट्स 2 टाइप के रियल अकाउंट्स होते हैं, एक होता है टैंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इंटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है दैट वी कैन सी एंड टच, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, ओके। और इंटैंजिबल में क्या होता है, इंटैंजिबल दैट वी कैन नॉट सी एंड टच, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ठीक है। दीस आर आल्सो एसेट्स एंड दे विल कम अंडर रियल अकाउंट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट, जिसमें सारे इनकम, सारे एक्सपेंसेस, गेन्स, लॉसेस, सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। दिस वाज योर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटेंसी, क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी अबाउट golden rules of accounts, and that's one of the most important interview your topic for your accountancy, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।